जब भी हम कहीं मार्वल के बारे में कुछ सुनते हैं या फिर मार्वल के बारे में बातें करते हैं तो हमारे माइंड में आयरन मैन का ख्याल तो आता ही है, क्योंकि मार्वल की वजह से आयरन मैन फेमस नहीं हुआ बल्कि आयरन मैन की वजह से मार्वल फेमस हुआ है। आयरन मैन पूरे मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे फैंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आरडीजे आयरन मैन का रोल प्ले करते थे, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि आयरन मैन जो टोनी स्टार्क भी है सुपर हाईटेक सूट्स बनाता था, बल्कि इसलिए भी कि टोनी उन सूट्स को यूज करके एक्शन से बड़े बैटल में कभी भी कूद पड़ता था और सबको लगभग अच्छी खासी टक्कर देता था। इसलिए आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट फाइट जिसे आयरन मैन लड़ चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आप ये वीडियो देख कहां से रहे हो। नंबर 10, एस्केपिंग द केव। इस फाइट सीन के अंदर भले ही हमें ज्यादा फाइट सीन या एक्शन नहीं देखने को मिला हो, लेकिन टोनी के टोनी स्टार्क से आयरन मैन बनने के सफर में इस फाइट का सबसे बड़ा मेजर रोल रहता है। इस सीक्वेंस से पहले टोनी एक नॉर्मल लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट रखने वाला बिजनेसमैन था जो हथियार बेचकर पैसे कमाता था और उसी सिलसिले में वो जाता है अफगानिस्तान। लेकिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट के अटैक के कारण टोनी उन टेररिस्ट के हाथों किडनैप्ड हो जाता है। टेररिस्ट की डिमांड थी कि वो उनके लिए सुपर हाईटेक वेपन बनाए और उसके बदले वो लोग टोनी को वहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। टोनी मान जाता है, लेकिन वो उनके लिए वेपन्स बनाने की जगह सीक्रेटली खुद के लिए एक आर्क रिएक्टर और एक सुपर हाईटेक सूट बनाता है, जिसके बाद वो बन जाता है आयरन मैन। और उसके बाद जो हमें फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है आयरन मैन और टेररिस्ट के बीच, वो बहुत ज्यादा इंटेंस और एक्शन से भरा फाइट था। भले ही फाइट में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं भरी थी, लेकिन हमें जितना देखने को मिला वो अच्छा था। नंबर 9, हल्क वर्सेस हल्क बस्टर। ब्रूस बैनर हल्क बनने के बाद अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और जब से उसने अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद से उसका कोई दोस्त भी नहीं था जो उसे एक टाइम बम समझने की जगह एक इंसान समझे, इसलिए वो सबसे दूर रहता था। लेकिन जब वो टोनी से मिलता है तो वो उसे वैसे ही ट्रीट करता है जैसा ब्रूस चाहता था। लेकिन फिर भी हल्क की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इसलिए दोनों जीनियस ब्रो मिलकर बनाते हैं हल्क बस्टर सूट को, ताकि कभी हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हल्क बस्टर उसे रोक सके। ऐसा होता भी है, हल्क वंडा के मैजिक की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर हल्क बस्टर आता है उसे बेहोश करने के लिए। लेकिन इस बीच जो फाइट सीक्वेंस चलती है उसे देखकर आप समझ जाओगे कि हल्क कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है और हल्क बस्टर उसे किस तरह रोक सकता है। नंबर 8, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन एंड बकी। ये फाइट जितना ज्यादा इंटेंस था उतना ही ज्यादा इमोशनल भी था। आप एक मिनट के लिए खुद सोच कर देखो कि किसी बंदे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में, लेकिन सालों बाद उसे एक विलेन के थ्रू पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को उसने मारा है जो अभी उसके सामने खड़ा है। मुझे पता है कि इसमें बकी की गलती नहीं थी, लेकिन अगर उस स्टेज पर मैं होता जहाँ पर टोनी खड़ा था तो शायद मेरा माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता। लेकिन फिर भी टोनी पहले कैप्टन से कंफर्म करता है कि क्या उसे ये बात पता थी और कैप्टन की बात सुनकर टोनी पूरा झल्ला जाता है और उसके बाद शुरू होती है फाइट आयरन मैन वर्सेस कैप्टन एंड बकी की, जहाँ कैप्टन अपने पुराने दोस्त को बचा रहा था, जिस वजह से फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि एक पल के लिए मुझे लगा था कि ये दोनों एक दूसरे की जान न ले ले। नंबर 7, आयरन मैन वर्सेस अल्ट्रॉन। बेशक ये फाइट बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन इस सीन के फाइट सीक्वेंस इतने अच्छे थे कि मुझे फाइट देखने में बहुत मजा आ रहा था। इस फाइट को आयरन मैन वर्सेस अल्ट्रॉन कहने की जगह आप ये भी कह सकते हो कि ये फाइट टोनी वर्सेस टोनी के बीच थी, जहाँ टोनी थोड़ा एरोगेंट और एटीट्यूड की खदान है, वहीं अल्ट्रॉन भी कुछ कम नहीं। जब टोनी अल्ट्रॉन को बना रहा था तब उसने सोचा था कि अल्ट्रॉन बिल्कुल मेरी तरह सोचे। असल में आप अल्ट्रॉन को टोनी का एविल वर्जन भी समझ सकते हो और इसलिए वो टोनी से इतनी ज्यादा नफरत भी करता था। नंबर 6, मार्क 50 वर्सेस एबोनिमा एंड कल ऑब्सिडियन। ये इन्फिनिटी वॉर का सबसे पहला गूज़बम्प्स देने वाला फाइट था, जहाँ एबोनिमा और कल ऑब्सिडियन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे पूरे थैनोस की आर्मी के। वहीं टोनी भी अपने लेटेस्ट आर्मर मार्क 50 के साथ फुल रेडी था। मार्क 50 टोनी का बनाया हुआ सेकंड मोस्ट पावरफुल आयरन मैन सूट था और पहला नैनोटेक से बनाया हुआ सूट था। एबोनिमा एक ऐसा ओपोनेंट था जो मोस्ट पावरफुल टेक्निक टेलीकिनेटिक एबिलिटी को पोजेस करता था, तो वही कल ऑब्सिडियन पोजेस करता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को। लेकिन फिर भी टोनी अकेले ही इन दोनों को अच्छी खासी टक्कर दे देता है। नंबर 5, आयरन मैन वर्सेस थॉर। एवेंजर्स की पहली मूवी में जब अपना टोनी थॉर से भिड़ता है तो पहली नजर में हम सोच लेते हैं कि थॉर टोनी को आसानी से हरा देगा, लेकिन ये गलतफहमी सिर्फ थॉर की नहीं बल्कि हमारी भी होती है, क्योंकि टोनी उस समय थॉर को ऐसी टक्कर देता है जिससे थॉर को लगता है कि क्या कोई इंसान एक देवता को इतनी अच्छी टक्कर दे भी सकता है। इस फाइट सीन का एक एक सीक्वेंस मेरे लिए गजब का एक्सपीरियंस था, चाहे वो टोनी का थॉर का मजाक उड़ाना हो या थॉर का टोनी पर अटैक करना हो, टोनी का थॉर के अटैक से स्मार्टली बचना हो या थॉर के बिजली से टोनी के सूट का 400% एक्स्ट्रा चार्ज हो जाना हो। ये फाइट गजब का था। नंबर 4, द एवेंजर्स फाइनल बैटल। ये एक फाइट नहीं बल्कि बैटल थी एवेंजर्स और लोकी के चित्तौरी आर्मी के बीच, लेकिन इसके बीच में भी आयरन मैन के ऐसे फाइट सीक्वेंस थे जो आपको फुल मजे देंगे। चाहे वो बैटल के स्टार्टिंग फेज में टोनी का चित्तौरी आर्मी के अगेंस्ट अकेले भिड़ना हो, चाहे उन्हें अपने पीछे लगाकर स्मार्टली हराना हो, चाहे एक लेवियाथन के पेट में अकेले घुसकर जिंदा बाहर आना हो, कैप्टन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए एनिमीज को हवा में ही मार देना हो, या एक मिसाइल जो पूरे शहर को उड़ा सकती है उसे लेकर स्पेस में जाना हो, ये सारे फाइट्स कमाल के थे। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल का था मार्क 7 सूट, जो पूरी तरह बैटल लड़ने के लिए कंप्लीट भी नहीं था, फिर भी पूरे बैटल में वो टोनी का पूरा साथ देता है। नंबर 3, मार्वल्स ट्रिनिटी वर्सेस थैनोस। ये फाइट मार्वल के अभी तक के सबसे लेजेंडरी फाइट में से एक है, जहाँ सिर्फ आयरन मैन ही नहीं बल्कि थॉर और
और कैप्टन अमेरिका मिलकर थैनोस का सामना करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी टोनी के कुछ अच्छे फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो थॉर की बिजली से चार्ज होकर फुल पावर से थैनोस के ऊपर लेजर बीम्स मारना हो या फाइट स्टार्ट होने के जस्ट बाद ही एक धारदार नैनो टैग से बनी शॉट से उसे धूल चटाने का हो। इस पूरे सीक्वेंस में भले ही आयरन मैन के फाइट ज्यादा न दिखाए गए हो, लेकिन जितने भी मोमेंट हमें दिखाए गए थे उसमें टोनी के इमोशन साफ झलक रहे थे कि अगर बात अपनों पर आ गई तो अपना आयरन मैन कुछ भी कर सकता है। नंबर 2, एवेंजर्स असेंबल। मार्वल का ज्यादातर मेजर फाइट तब तक कंप्लीट नहीं लगता जब तक उसमें आयरन मैन न हो। उसी में से एक थी एवेंजर्स वर्सेस थैनोस की फाइट, जो सिर्फ मार्वल ही नहीं बल्कि पूरे सुपर हीरो जॉनरा के हिस्ट्री का सबसे बेस्ट फाइट था, जिसमें एक से एक गजब के आयरन मैन फाइट सीन्स थे, चाहे वो पेपर के साथ एयर स्ट्राइक के अगेंस्ट हो या थैनोस की आर्मी के अगेंस्ट हो या फिर खुद थैनोस के अगेंस्ट हो। इसमें जितने भी आयरन मैन फाइट्स हमें दिखाए गए थे वो सारी फाइट्स आज भी फैंस को गूज़बम्प्स दे जाते हैं। इस पूरे सीन के दौरान सबसे अच्छी चीज जो हुई थी वो थी आयरन मैन को एक परफेक्ट डिजर्वेबल लेजेंडरी एंडिंग मिलना, जो लगभग सारे एमसीयू फैंस की आंखों में आंसू डाल गया। नंबर 1 पर जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल आयरन मैन फाइट्स को मेंशन करना चाहूंगा जो अपने आप में ही कमाल के फाइट्स थे, लेकिन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। वो थे आयरन मैन वर्सेस ओबाडाया स्टेन, आयरन मैन वर्सेस विप्लैश, आयरन मैन वर्सेस ऑल्ड्रिच किलियन, एवेंजर्स वर्सेस अल्ट्रॉन अगेन, टीम आयरन मैन वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका। अब नंबर 1 पर चलते हैं। नंबर 1, आयरन मैन वर्सेस थैनोस। आप बस 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि सालों पहले आपको किसी ने मारने की कोशिश करी और आप किसी तरह बच गए, लेकिन उसका डरावना सपना हर रोज रात आपके माइंड में आता है और फिर कुछ सालों बाद वो क्रिमिनल वापस से आपको मारने आया है, तो आप उससे कैसे डील करोगे? यही सेम सिचुएशन टोनी के साथ भी थी। सालों पहले उसने थैनोस की आर्मी से फाइट करी थी, वो बस किसी तरह बच गया था, उसका डरावना सपना हर रोज उसके माइंड में आता था और अब सालों बाद वो क्रिमिनल टोनी के सामने है। लेकिन इस बार टोनी बचने के लिए नहीं लड़ रहा था बल्कि सबको बचाने के लिए लड़ रहा था, जिस दौरान हमें टोनी और थैनोस के बीच ऐसे ऐसे फाइट सीन्स दिखाए गए थे जिसे देखकर मुझे लगा कि ये फाइट आयरन मैन की सबसे बेस्ट फाइट है, जिसमें वो पहले मिसाइल से थैनोस पर अटैक करता है, पावर स्टोन के डैमेज को झेलता है, थैनोस से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी लड़ता है और उस 2 मिनट के फाइट सीक्वेंस में थैनोस का खून भी निकाल देता है, जो शायद थैनोस के साथ पहली बार हुआ था। कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए ये फाइट आयरन मैन की सबसे बेस्ट फाइट थी। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट आयरन मैन के सबसे बेस्ट फाइट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आप ये वीडियो देख कहां से रहे हो।